रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें रमज़ान के आखिरी अशरे को ना पूरी तरीके से वसूल करना चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे की बहुत फ़जीलत है। इन आखिरी 10 दिनों में हमें ना अपनी इबादत अनलिमिटेड कर देनी चाहिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें ये इबादतें ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। आप जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ की फ़जीलत रमज़ान में कितने गुने बढ़ जाती है और इन आखिरी 10 दिनों में तो इसकी फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें तहज्जुद बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान में और इस आखिरी 10 दिनों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू ममाज़ वर्ल्ड। तो जी रमज़ान के आखिरी अशरे में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो अब दुआओं का सिलसिला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अपनी इबादतों का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आखिरी अशरा जो है वो हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है और बहुत फजीलत होती है इसकी। हम सब होम मेकर्स के अंदर ना एक चीज़ बड़ी एक्टिव होती है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रमज़ान में रोज़ों के साथ साथ, इबादत के साथ साथ, अज़कार के साथ साथ हमें अपने घर और घर वालों की खुशियों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिससे कि हमारी अपनी ज़ात को भी खुशी मिलती है और हमारे घर वाले भी जो है वो खुश और मुतमईन रहते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम होम मेकर्स को ना कितनी हिम्मत दी हुई होती है। मतलब देखा जाए ना कि मल्टी टास्कर जो कहना चाहिए ना, तो वो हम होम मेकर्स ही होते हैं। मतलब घर को संभालना, बच्चों को संभालना, अपनी इबादतों को देखना, गेस्ट को देख, मतलब जितनी भी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ना सलाहियतें दी हुई होती हैं कि हमें पता होता है हमें कब किस टाइम को किस तरीके से मैनेज करना होता है। और रमज़ान तो माशाल्लाह से ऐसा मंथ है ना कि इसमें तो वैसे भी जो है ना एक अलग ही एनर्जी लेवल जो है वो बना रहता है। भले हम रोज़े रखते हैं, हम इबादतें करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, कुकिंग जो है वो भी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बावजूद भी जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसा मोटिवेशन हमें दिया हुआ होता है कि हम कभी भी ना थकते नहीं हैं, या फिर हमें ना ऐसा नहीं लगता कि यार आज हमने ये काम करा है कल हम ये काम नहीं करेंगे। डेली सेम ही रूटीन होता है, उसके बावजूद भी हम उस पीरियड को जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। रमज़ान की बरकतों के साथ साथ ढेर सारी खुशियाँ समेटना और बिखेरना, यही हम सबकी कोशिश होती है। और इसमें इफ़्तार की दावत को होस्ट करना या फिर अटेंड करना, उसमें तो जो खुशी मिलती है ना वो तो अलग ही लेवल होता है। हमें भी आज जाना है इफ्तार पार्टी में अपनी बाजी के यहाँ, तो मैं आपके साथ उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह में थोड़ी फ्री होने के बाद मैं कुरान शरीफ लेकर बैठती हूँ और फिर मैं कलाम पाक को पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ मायने के साथ, तो इसलिए मेरा थोड़ा स्लो चलता है और मेरे पूरे रमज़ान में एक ही कलाम पाक हो पाता है। तो मुझे लगता है मायने के साथ जो है वो एक कुरान शरीफ पढ़ना भी काफ़ी होता है। अच्छा, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वैसे तो हमारे नबी पूरे साल ही इबादत बेहद करते थे और रमज़ान के 20 दिनों में वो बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे, लेकिन ये जो आखिरी 10 दिन होते थे ना, इसमें तो मतलब उनकी इबादतों का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाया करता था और इतनी ज़्यादा दुआएं करते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसू से तर हो जाती थी। तो अब आप सोचिए, जो मतलब इस सारे नबियों के जो सरदार थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये आलम है दुआ मांगने का, तो हम कितने गुनहगार हैं, हमें किस लेवल की दुआ मांगनी चाहिए। क्या हम वैसी दुआ मांगते हैं? क्या हमारे आंसू लिटरली इतने निकलते हैं कि हम अल्लाह ताला से जब दुआ मांगे तो हम इतने इमोशनल हो पाते हैं? जबकि सही मायनों में तो हमें उतनी दुआएं मांगने की ज़रूरत है, हम इतने गुनहगार हैं। हम लोग क्या करते हैं, बल स्पेशली इन आखिरी अशरों में तो हमारा ना इबादत का जो है प्रोसेस ही स्लो हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब हम लोग ईद की तैयारियों में, अपने कपड़ों में, इन चीज़ों में लग जाते हैं, जबकि ये जो आखिरी 10 दिन है ना, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ज़्यादा फजीलत वाले हैं। इसमें तो हमें अपनी इबादतों का सिलसिला अनलिमिटेड कर देना चाहिए, बल्कि बाकी काम जो हैं वो स्लो कर देने चाहिए, वो थोड़े कम कर देने चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अपनी और चीज़ों में लग जाते हैं और तैयारियों में लग जाते हैं और ख़ुद को इतना थका लेते हैं ना मार्केटों के चक्कर में, कि फिर जो लैलतुल क़द्र जो इतनी इंपॉर्टेंट एक रात इन आखिरी अशरों में होती है, उसमें बहुत बमुश्किल हम लोग जो है वो सारी रात जाग पाते हैं। तो हमें अपने आप को इबादत के लिए तैयार करना है, इतना नहीं थकाना है, थोड़ी कम शॉपिंग कर लें, थोड़ी कम जो है वो कुकिंग कर लें, लेकिन ये आखिरी अशरा जो है इसको वसूल करना चाहिए हम लोगों को। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुआ करनी चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ही इतनी दुआ मांगते थे, तो हमें कितनी दुआओं की ज़रूरत है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये आखिरी अशरा है ही दुआ के लिए। इसमें हमें इबादतों में जो सबसे अव्वल इबादत है ना, वो यही है कि हम अल्लाह ताला से बेइंतहा दुआ मांगे, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा दुआ मांगे, तिलावत कुरान करें, तहज्जुद की जो है वो पाबंदी करें। और इसके अलावा जो हमारी नमाज़ें होती हैं ना, जैसे कि चाश्त की, इशराक की और तहज्जुद तो है ही, इन नमाज़ों पे भी जो है ना हमें फ़ोकस करना चाहिए। इन नमाज़ों का भी कई गुना जो है वो अजर बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह हम लोग आ चुके हैं बाजी के घर। तो यहाँ पर जो है वो अभी फ़िलहाल इस इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है।
तो हम लोग वही करा रहे हैं। तो बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया, जब भी हम सब मिलते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमें मज़ा आता है माशाल्लाह से। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपनों को बुलाएं अपने घर, उनके घर जाएं, अफ्तार ख़ुद कराएं, उनके यहाँ अफ्तारी अटेंड करें। जब अपनों से मिलना, मेल जोल बढ़ाना, ये भी एक इबादत है, अपनों के साथ मिल के रहना। और स्पेशली जो बहनें होती हैं ना, वो तो इंतज़ार करती हैं अपने भाइयों का कि वो हमारे घर आएँ, और फिर जो है ना वो ये भी इंतज़ार करती हैं कि भाई भी हमें बुलाएं। और ईदी उनके लिए ना इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इतनी भले ही बहुत छोटी सी चीज़ होती है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बेटियों को, बहनों को, जब उनके माँ बाप और उनके भाई जो है वो उनको ईद पे कुछ देते हैं, भले कुछ भी वो छोटी सी चीज़ ही दें। तो अपनी बहनों को, अपनी नंदों को और अपनी बेटियों को बिल्कुल ना भूलें। इसी जितनी भी जो है हमारी हैसियत है, जितनी भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं ज़रूर दें। भले उनके पास अपना बहुत कुछ हो, उसके बावजूद भी ना वो इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि ईद पे ना उनके घर से ईदी के नाम से कुछ आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटी को। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को और भाइयों को सलामत रखे। मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी होती है, भले ही मैं कितने ही ईद के सूट बना लूँ, कितना ही कुछ ले लूँ, लेकिन जो घर से जो ईदी आती है ना माशाल्लाह, उसकी जो खुशी होती है ना वो तो मतलब अलग ही होती है। तो इसीलिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके भाइयों को ये सोचना है कि अपनी बहनों को बिल्कुल ना भूलें। ईद पे जितनी भी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ज़रूर याद रखें और उनको ईदी ज़रूर पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ा सवाब है। और इससे बहनों को जितनी खुशी मिलती है ना और उनके दिल से जितनी दुआएँ निकलती हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भले ही बहन कितनी ही पैसे वाली हो, कितना उसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसका जो है ना, ये जो मोहब्बत होती है ना, वो सिर्फ़ इस मोहब्बत का इंतज़ार करती है। और ये बात भी ना मैं अपने ब्लॉग में इसलिए ऐड कर रही हूँ कि पर्सनली मुझे भी 2-3 दिन पहले ही ना ये चीज़ मैंने किसी को देखा। मेरी कोई फ्रेंड है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। उसको उसके ऊपर जो मतलब ये फ़ील हुआ ना उसको, तो फिर मुझे लिटरली मुझे रोना आया। तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ ना अपने ब्लॉग में कहनी चाहिए। हो सकता है उसकी तरह और भी बहुत सारी बहनें हों जिनके भाई हों और उनको नहीं वो पूछते हैं या वो उनका नहीं ध्यान रखते। हो सकता है मेरे ब्लॉग से कहीं न कहीं आप लोग इसे शेयर करें, किसी न किसी एक बहन के भाई को जो है वो उसकी जो है वो थोड़ी-सी अहमियत पता चले और वो उसको अगर पूछे तो उसका दिल खुश हो जाए और आप सब लोग भी सवाब में शामिल हों और मुझे भी उसका सवाब मिले और उस ऐसी बहनों तक भी ईदी उनके भाई पहुंचा दें जो कि उनको नहीं पूछते या नहीं उनको ईदी देते। तो बस यही मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ ऐड ऑन करी है अपनी ब्लॉग के अंदर। और यकीन माने मतलब इतना बिजी स्केड्यूल रहता है ना रमज़ान में, सभी का, आप लोगों का भी ऐसे ही रहता होगा कि वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मेरी वीडियो जो है ना काफ़ी लेट भी हो रही है। लेकिन ये टॉपिक जो मैं 2-3 दिन पहले जो मैंने एक अपनी बहन को देखा, अपनी फ्रेंड को, तो मुझे लगा नहीं, मुझे इसको भी टॉपिक को ना अपनी वीडियो में लाना है। तो इसीलिए ईद से पहले मुझे एक वीडियो ज़रूर डालनी है इस टॉपिक के ऊपर, तो इसीलिए मैंने और ये ना वीडियो बनाई है। और जी हाँ, माशाल्लाह इफ्तार पार्टी बहुत ज़बरदस्त रही बाजी के यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। तो जी बस आखिरी अशरे के कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतों पे फ़ोकस करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से जितना हो सके मांगे। इस टाइम ना अल्लाह ताला के ख़ज़ाने खुले हुए होते हैं, यकीन माने पूरी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो, जिसे कहते हैं ना, बस से अपने बंदों से कहता है कि जो मांगना है वो मांगो, जितनी मगफिरत मांगनी है, जो कुछ मांगना है वो मांगो, सिर्फ हमारे मांगने की देर है। अल्लाह अल्लाह फ़ौरन अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है तो हमें ज़रूर देगा। तो जी इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और हाँ, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस मकसद के लिए हमने ये वीडियो बनाई है उसमें हम सबको जो है वो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक की वीडियो पहुंचानी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ बंदे भी जो है वो इस वीडियो से कुछ ज़रा सा भी मोटिवेट होते हैं तो हम सब लोग, आप भी, मैं भी, हम सब लोग जो है वो सदका जारिया में शामिल हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।